Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैसअप में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैसअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। नहीं ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? किसी की जेब से पैसा निकालना हम नहीं करते, यहाँ के पीएम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्मा समझते हैं। एक बंदा मस्जिद के सामने खड़ा होके कुरान हाथ में लेता है, फिर कुरान को नीचे जमीन पे फेंक के नाउज़ बिल्लाह। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में ये चीजें वो टैलेंट जो है वो किधर है? वो टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के कौन से अदारे में खिदमत दे रहा है? क्या वो टैलेंट अभी ज़ेरे ज़मीन है, किसी तहखाने में छुपा हुआ है? उन्होंने खुद भी कहा नाक रगड़ते और उनसे मांगते, बल्कि एक और बात उन्होंने कही और वो उन्होंने ये कहा है कि चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे कि फिर आ गया पैसे मांगने के लिए। कि पहले दिन से हमने कर्ज पे गुजारा किया। कायदे आज़म के ज़माने से लेके आज तक कभी हम इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस नहीं हुए मुआशी तौर पर। सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है? ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब को? सही वाली लगाओ ना। और इसमें ये अल्लाह का इतना ज्यादा शुक्र अदा कर रहे हैं कि कर्ज मिल गया। ये हमारी हालत। किसी मुल्क का वजीर आज़म और वो दिल में सोच रहा है कि मैं अब जैसे ये सामने जाऊंगा तो उनको पहले से ही पता होगा कि ये मांगने आ गया। उन्होंने ये कहा ये बात। हमने फौज भी खड़ी की है अमेरिका से पैसे लेके। हमने मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया पैसे लेने के। स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया है और मस्जिद के सामने जलाया गया है। ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों के सामने जलाया गया। आए हैं सारे पे बहुत से लोग पैदा हुए हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह का नूर और नूर को सवाल नहीं। ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? वो पाकिस्तान के लैटिन अमेरिका में है, वो यही पाकिस्तान था। आप ये देखें ना कि एक दानिश्वर में और एक मजजूब में फर्क होता है। ऐसे ही है। ये जो मजजूब थे, ये जो ज़हनी मरीज थे, वो उनका ये नैरेटिव था कि ये क़यामत तक रहेगा और ये रहेगा। हबीब जालब का शेर है, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा लहू से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। 70 में वो कह रहे हैं, यानी कि 71 में जो जालब का यकीन था वो इनके गुमान पे गालिब आ गया। हमें हिस्ट्री सही बताई जाती है, खास तौर पे मतलब 1947 से लेके अब तक की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, 4 जंगों की बात करें या इसके अलावा और दूसरी चीज़ों की बात करें, क्या हमें हिस्ट्री ठीक बताई जाती है? हमें जो बुक्स में पढ़ाया जाता है वो क्या ठीक है, करेक्ट है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जंगल की तारीख आज तक शिकारियों ने लिखी है। ठीक है। क्या जंगल की तारीख शिकारियों ने लिखी है? हाँ, जिस दिन शेर लिखेगा ना उस दिन पता चलेगा कि शिकारी कितना बुज़दिल था। आपके पास जो तारीख है ना वो शिकारी की लिखी हुई है, एक तरफा मौक़िफ़ है। मेरे कहने का मतलब ये है, दूसरा नैरेटिव नहीं है, दूसरा बयानिया हमारे पास नहीं है। तो इस रियासत को चलाने के लिए लातादाद तजर्बे हुए, इसे इस्लामी रियासत भी बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे इतना बड़ा भुट्टो साहब ने सोशलिज्म का बोर्ड भी लगा दिया, ज़ियाउल हक साहब ने मुंह के आगे स्पीकर रख के तो लोगों को कोड़े भी मारे कि मुसलमान हो जाओ। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे वो कुछ ना कुछ IMF के लिए बात करने की कोशिशें कर रहे थे, और इसी का रिजल्ट ये है कि अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ है। उसी तरह से जब IMF के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है कहते हैं कि आ जाएगा, लेकिन किन लोगों का वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज़ आम पब्लिक का नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे टीवी चैनल धड़ लगे। अपना हिस्सा लेना है, IMF का लोन मेरा दो हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हुआ है और सारा क्रेडिट
बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है, ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की, सही वाली लगाओ ना, ये वाली नहीं। हाँ कहाँ है, अच्छा ये नहीं। हाँ जी, जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब देखे ना सूट बूट में, वो था ना सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, जी हाँ ये वही लग रहे हैं मुझे। लेकिन ये कि जी शहबाज शरीफ के लिए बार बार कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ की बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से जो है वो IMF का लोन, कर्जा, उधार जो भी समझ लें वो पाकिस्तान को मिल चुका है या मिल जाएगा, मतलब उसका एग्रीमेंट हो गया है। इसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने ये होता है, ये डिटर्मिनेशन कर्ज के लिए, तरक्की के लिए क्यों नहीं है। उसके ऊपर कई हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें, काम हम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 75 ईयर से हम लोग उधार पे ही चल रहे हैं, और उधार मांगना, कर्जा लेना ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये वो लोग हरगिज़ समझ नहीं सकते जिन्होंने ऐसा काम ना किया। यानी कि हिंदुस्तान की बात ले लीजिए, हिंदुस्तान के लोगों को आदत नहीं है कि वो किसी से लोन मांगे, किसी टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में। ये एक डायलॉग मशहूर है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में ये चीजें वो टैलेंट जो है वो किधर है, वो टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के कौन से अदारे में खिदमत दे रहा है? क्या वो टैलेंट अभी ज़ेरे ज़मीन है, किसी तहखाने में छुपा हुआ है? वो कब बाहर निकलेगा? जब ये बुरी हालत और क्या हो सकती है, अभी निकले और फायदा दे। कोई टैलेंट नहीं है। आपने टैलेंट पैदा कौन सा किया है? बट टैलेंट कहाँ से आएगा? आपने अपॉर्चुनिटी, आप देखिए आपकी नफ्सियात आपके इन्वायरमेंट में बनती है। आपने बच्चों को वो माहौल ही नहीं दिया जहाँ पे वो आज़ादी से सोच सकें। सवाल करने पे पाबंदी नजर आती है, सोचने पे तो दूर की बात। सवाल हम अपने बच्चे को इतनी मोहब्बत से बोलना सिखाते हैं, और जब वो बोलना सीख जाता है तो हम कहते हैं चुप करके बैठो, ठीक है ना। तो सवाल जो है ये इंसान को आगे लेके जाता है। और सवाल चले, आप कहते हैं ना ये मजहबी है, ये मजहबी रियासत भी नहीं है या मजहबी मुआशरा भी नहीं है उस तरह। शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे उन्होंने खुद भी कहा नाक रगड़ते और उनसे मांगते, बल्कि एक और बात उन्होंने कही, और वो उन्होंने ये कहा है कि चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे कि फिर आ गया पैसे मांगने के लिए। अब जब एक बंदा जो कि PM है वो खुद ये कह रहा है कि मतलब जब वो जाते थे वहाँ पर किसी हेड ऑफ द स्टेट, जो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में तो उन्होंने जो भी ऐसी मीटिंग नज़र आई वो भागते हुए चले गए। इसकी वजह कि वहाँ पे उन्हें पता था कि कोई ना कोई मिलेगा, हाथ मिलाते हुए उनसे हम ये भी बात कर लेंगे, सर क्या करें, बस दिवालिया होने के करीब पहुँच चुके हैं, आप बचा सकते हैं माई बाप। तो ऐसा ही हुआ और बचा लिया गया। तो आप सोचें कि एक बंदा जब जा रहा है किसी मुल्क का वज़ीर आज़म, और वो दिल में ही सोच रहा है कि मैं अब जैसे ये सामने जाऊंगा तो उनको पहले से ही पता होगा कि ये मांगने आ गया। उन्होंने ये कहा, ये बात चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे। तो उनकी अपनी क्या हालत होती होगी। इस सिचुएशन में वज़ीर आज़म होना वाकई कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कुर्सी तो कुर्सी है। अच्छा, जो मैंने आपको ये कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं इसका क्रेडिट किसको दूँ, तो मैंने ही तो दे दिया, जिसमें और इसहाक डार ने भी बेइंतहा मेहनत की। भाई देखिए, बात ये है कि कर लिया, आखिरी डेट को ये तारीख खत्म होने से पहले कर लिया। ये शख्सियत लिख रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, मतलब ये इनका कारोबार है। जब इनको कोई कर्ज मिल जाता है तो समझ लो इनके MOU पर सिग्नेचर हो गए हैं, और जब वो पैसा पाकिस्तान के अकाउंट में आता है तो समझ लो इनकी पहली असाइनमेंट पहुंच चुकी है पाकिस्तान में। ये हमारा बिजनेस है मांगना, हर कंट्री का कोई ना कोई बिजनेस है, हमारा बिजनेस है मांगना। और हम कितना ज्यादा पैशनेट, आप देखिए IMF पिछले 1 साल से हमारा हर पेपर रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, और देख ले IMF ने हमें लोन देने को क्या कहते हैं ना, मना कर दिया था, नहीं लोन दे दिया है, वो मान चुके हैं। तो ये जो पैशन है हमारे अंदर लोन मांगने का, कर्ज इकट्ठा करने का, ये दुनिया के अंदर कहते हैं ना 180 से ज्यादा हाली मुमालिक है, किसी के पास ही है मांगना। तो अगले कहते दुनिया में, मैं कहीं पढ़ रही थी कि दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है, तो उन्होंने कहा मांगना। कहते वो कैसे, क्योंकि इसमें आप बिना मेहनत किए किसी की जेब से पैसा निकलवा लेते। इसके लिए आपको कुछ भी सुनना पड़ सकता है। और ये हमने किससे सीखा, ये हमने अपने जो कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना से सीखा। उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उसके बाद उन्होंने मांगा कि ऐसे चलाना है बच्चों,
और वो वही काम करने पे लगे हुए हैं आज तक। हमने ना कोई इंडस्ट्री, ना छोटी ना बड़ी, ना कोई काम, तो हमने कैसा कमाया, पाकिस्तान ने आज तक चला कैसे है, दूसरों की जंगों में हिस्सा लेके, अपने फौजी भेज के दूसरे इनोसेंट लोगों को मरवा दिया, अमेरिका से डॉलर खा लिए, आतंकी बना दिए, बरूती जैकेट उनको दे के इधर फटो उधर फटो। भाई ये हमारे थोड़े साइड बिजनेसेस हैं, लेकिन जो हमारा मेन बिजनेस है ना, वो हमारा गोल्डन कलर का कटोरा है जो हर थंबनेल के ऊपर लगा होता है। और आजकल जो शहबाज शरीफ का कॉस्ट्यूम जिस डिजाइनर ने डिजाइन किया है, क्या वो डिजाइन है, थोड़ी सी तो तब्दीली इतना महंगा कॉस्ट्यूम, शुक्र है येलो वाला कॉस्ट्यूम चेंज करके आगे तस्वीर कटोरा पहनाया हुआ है उसको, यानी तो ये जो इनको थोड़ा स्टाइल दिया है आज के हालात को देख के, ये बड़ा जबरदस्त है। और खुशफहमी इतनी है कि हम तो चांद से भी आगे की सोच रहे हैं, ये सिर्फ हमारी खुशफहमी है। और गलत फहमी की अगर हम बात करें तो वो तो आपको नजर आता है, हमारी गलत फहमियां ऐसी दूर होती हैं कि आटे के लाइन में हमारी माएं अपनी जान गवा बैठी है। तो ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, वो बंदा सही कह रहा है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।